हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस में चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे विथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। According to Dalton's atomic theory, all particle is composed of small particles called atom। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो वो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एटम्स कहते हैं। अब इस थ्योरी का पर्पस क्या था? टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये थ्योरी दी थी। आई होप आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मेरी प्रीवियस वीडियो से पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रही हूँ, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। First, all matter is made up of very tiny particles called atom which participate in chemical reaction। अब मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ आता है। उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो वो जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो ना तो वो क्रिएट हो जाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कई एटम बीच में नए क्रिएट हो गया और कई बीच में डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा नहीं होता। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये एलिमेंट्स है क्योंकि कार्बन में सारे कार्बन ही होंगे। ये तो नहीं होगा कि कार्बन में कोई ऑक्सीजन भी एक आ सकता है, हाइड्रोजन में सारे हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन में सारे ऑक्सीजन होंगे। मतलब सब एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स है हमारे पास। अब इनका मास भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन और सेकेंड ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन सेम है। अब इनका दोनों का मास भी सेम होगा। ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, अब इसका भी 16 ग्राम होगा और इसका भी 16 ग्राम होगा। मतलब आइडेंटिकल इन मास, मास भी सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी कि अगर ये रिएक्ट कर रहा है किसी एलिमेंट के साथ तो ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा और ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा अगर सेम रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हम आते हैं एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ये तो हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब दोनों ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। इनके एटम्स से डिफरेंट होंगे। इसके एटम्स होंगे हाइड्रोजन के और इस एलिमेंट में होंगे कार्बन के हाइड्रोजन। अब इन दोनों का मास भी अलग अलग होगा क्योंकि कार्बन का मास होता है हमारे पास 12 ग्राम और हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, ठीक है। इनका मास अलग है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसकी रेशियो हमारे पास होती है 1:8 बाय मास। अब ये रेशियो होल नंबर्स में है, ठीक है, 1:8 है। तो ये तो नहीं हो सकता कि 1.5 जो है हमारे पास वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है और 8.5 हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। ये हमारे पास गलत है। तो जो कोई भी मॉलिक्यूल की कंपाउंड की जो रेशियो होती है वो होल नंबर्स में होती है। नेक्स्ट आते हैं द रिलेटेड नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे अब हम वाटर का एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो हमारे पास काइंड्स ऑफ एटम ही है वो भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। अगर हम वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं वो सेम ही होंगे दोनों, ठीक है, H2O की फॉर्म में ही होंगे। तो हाइड्रोजन भी 2 ही आएंगे दोनों में और ऑक्सीजन भी 2 ही आएंगे जिसकी रेशियो क्या होगी 1:8 बाय मास। मतलब सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे और उसकी रेशियो भी सेम ही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। What are the modern day symbols of atoms of different elements? Dalton was the first scientist to use the symbols of an element. Dalton जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने symbols for an element यूज किए थे। अब आपको स्क्रीन पे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स दिख रहे होंगे। ये सिंबल्स डेल्टन ने प्रोवाइड किए थे। अब हम देखते हैं इन द बिगनिंग कि
किस बेसिस पे एलिमेंट्स के नाम रखे गए थे? द नेम्स ऑफ द एलिमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट जो थे कि वो एलिमेंट कौन सी प्लेस से मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रखे थे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कॉपर फ्रॉम साइप्रस, ठीक है, जो कॉपर था वो साइप्रस से मिला था तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका नाम कॉपर रख दिया। स्पेसिफिक कलर्स, जैसे गोल्ड का कलर क्या होता है? येलो, तो उन्होंने कलर के अकॉर्डिंग उसका नाम गोल्ड रख दिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री is an international scientific organization which approves names and symbols of the element। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करती है नेम सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एलिमेंट के जो सिंबल होंगे वो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, वो एक लेटर्स के अकॉर्डिंग होंगे। जो फर्स्ट लेटर होगा वो हर एलिमेंट का कैपिटल होगा। द सेकेंड लेटर एज स्मॉल लेटर, जो सेकेंड लेटर होगा एलिमेंट का वो स्मॉल में होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हाइड्रोजन कैपिटल H, एल्यूमिनियम कैपिटल A एंड स्मॉल l, ये दोनों कैपिटल में नहीं होंगे, ये गलत है। कोबाल्ट कैपिटल C और स्मॉल l, नॉट कैपिटल C और कैपिटल O, ये भी गलत है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सम आर जिंक Zn एंड क्लोरीन Cl। अब कुछ एलिमेंट्स थे जो कि हमारे डिफरेंट टाइप से नाम रखे हुए थे। उनमें क्या था कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से ही होगा और सेकंड लेटर जो होगा वो कोई बीच में से लेटर होगा। जैसे कि Z है हमारा फर्स्ट लेटर और N है कोई बीच में से, ठीक है। थर्ड लेटर है हमारे एलिमेंट के नाम में से तो Zn हो गया। क्लोरीन में C है हमारे पास फर्स्ट लेटर और L है थर्ड लेटर तो इसके अकॉर्डिंग Cl हो गया। नेक्स्ट है Fe फ्रॉम लैटिन नेम फेरम, सोडियम Na फ्रॉम नेट्रियम एंड पोटाशियम Ka फ्रॉम कैलियम। मतलब अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि उनके लैटिन या ग्रीक वर्ड से मिलके बने हुए थे। अब लैटिन वर्ड जो है आयरन का वो है फेरम, तो उसके अकॉर्डिंग Fe रखा था। अब सोडियम का जो नेम है ग्रीक वर्ड वो है नेट्रियम तो उसका Na रखा था और पोटाशियम का कैलियम तो उसका Ka रखा था। ये टेबल आपको दिख रहा होगा, इसमें एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है और सिंबल्स दिए हुए हैं, तो ये आपको एग्जाम में काम आ सकता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं और वीडियोस अपलोड करूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।